अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तमाम न्यूज चैनल इसी तरह के आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर यह है कि ममता बनर्जी की सांसद सागरिका घोष ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि अब तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 ऐसी सीटें हैं जहां के परिणामों को अपडेट नहीं किया गया है। ये सागरिका घोष कह रही हैं। वीडियो के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत बड़ी धांधली परिणामों में की जा रही है पश्चिम बंगाल के। और आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल के नतीजे जैसे ही आए, शुरुआती रुझानों में टीएमसी आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही परिणाम आगे बढ़ रहे हैं, रुझान आगे बढ़ रहे हैं, अब आकर के एक तरफा मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और ममता बनर्जी बार बार नीचे जा रही हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर सागरिका घोष, जो ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने वीडियो के माध्यम से गंभीर आरोप लगाते हुए यह बात कही है कि 70 सीटों के परिणामों को, रुझानों को अपडेट नहीं किया जा रहा है, और यही वजह है जो टीएमसी को नीचे दिखाया जा रहा है, ताकि कुछ धांधली आसानी से की जा सके। सबसे पहले आप उनका यह वीडियो देखिएगा। एक बहुत ही चालाक खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जैसे आपको मालूम है कि काउंटिंग राउंड्स में होते हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स के रिजल्ट है ये चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा है। ये चालाकी है, षड्यंत्र है, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अभी भी 70 सीट में अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किए हैं चुनाव आयोग? ये एक षड्यंत्र है, और चुनाव आयोग की कोशिश है ये दिखाना कि बीजेपी बंगाल जीत रही है। तो आपने वीडियो देखा, लगातार इलेक्शन कमीशन पर पहले दिन से, मतलब चुनाव प्रचार के दिन से ही लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन धांधली कराना चाहता है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी को सपोर्ट करता है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। ये तमाम आरोप शुरुआत से चल रहे हैं, और अब जब आखिरी दिन यानी परिणाम का दिन है, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लग रहे हैं। अब आप समझिएगा, इन आरोपों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आखिर कैसे 70 सीटों की बात करती हुई ये नजर आ रही हैं टीएमसी की सांसद, ये दावा कर रही हैं कि टीएमसी को हराने की साजिश चल रही है। अपडेट नहीं किया जा रहा है नतीजे, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से दिखाई जा रही है, और ताकि एक माहौल बनाया जा सके और उसके बाद में ये परिणामों को मैनिपुलेट किया जा सके, इस तरह के गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है टीएमसी की सांसद। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है जो आरोप लगा रहा है, और ये कोई चुनाव प्रचार का दौर भी नहीं है जहां पर सिर्फ आरोपों से काम चल जाता है, मंच पर खड़े होकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर दी जाती है। ये परिणाम के दिन की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परिणाम के दिन सोचिएगा कि जब सारे देश की निगाहें लगी हुई हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर कि किसकी सरकार बनेगी, ऐसे वक्त में जब नतीजे सामने आ रहे हैं कि करके सारी सीटें सामने आ रही हैं, रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखा रही है, उस वक्त टीएमसी की सांसद ये आरोप लगा रही हैं। आपका क्या कहना है? क्या वाकई इनके आरोपों की जांच होनी चाहिए जो ये आरोप लगा रही हैं? इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों।